प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दोनों प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें व्हाट टाइप भी होगा और वाई टाइप भी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टाइप के वाक्य की। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट। एक्टिव वॉइस नंबर 1। इसका एक एग्जांपल हुआ डू आई प्ले क्रिकेट। तो यहां पर क्या हुआ, यह है व्हाट टाइप। इसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब दे दी डू। डू या डज हेल्पिंग वर्ब शुरू में दी होगी। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जब हम इसकी बनाएंगे तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बनाई जाती है। अब हमें ऑब्जेक्ट लेना है क्रिकेट, एक वचन है, तो यहां हम शुरू में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट, इज क्रिकेट। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर हम इस सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे प्लेड बाय मी, आखिर में क्वेश्चन मार्क। यहां से इसको यहां लेके आई था, तो इसे जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आई का मी हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर व्हाट टाइप का कोई वाक्य दिया है तो उसकी हम पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं। अगर इसका ही कोई एग्जांपल देखते हैं दूसरा, एक्टिव वॉइस का नंबर 2, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो व्हाट टाइप का, तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। डज सीता, डज सीता नॉट राइट ए लेटर। ये जो एग्जांपल हमने यहां पर लिया है, ये व्हाट टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। डज सीता, उसमें नॉट भी दिया है, राइट अ लेटर। तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस इसकी जब हम बनाएंगे तो हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे ए लेटर। ए लेटर के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी इज। उसके बाद इसको ले आएंगे यहां पे ए लेटर, ए लेटर, और यहां सब्जेक्ट लिया है तो इसके बाद हम यहां पर भी नोट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, डबल टी ई एन, रिटर्न, सीता के द्वारा बाय सीता, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं एक्टिव वॉइस के जो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हाट टाइप के, उसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों की हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ही बी पार्ट की। बी पार्ट की अगर बात करते हैं वाई टाइप, वाई टाइप, वाई टाइप, वाई टाइप का हमें पता होना चाहिए कि इस प्रकार का अगर कोई एग्जांपल होगा तो उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरू में दिया होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस का नंबर 1। वाई डज राम, वाई डज राम सिंग ए सॉन्ग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब हमने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाई टाइप का सेंटेंस है, और यहां पर शुरू में इसके पर्सनवाचक शब्द जो दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है, वो वाई दिया है। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें भी यही नियम फॉलो करना है। हमें इसका ऑब्जेक्ट देखना है। इसमें क्या दिया है, ए सॉन्ग, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, तो सिंगुलर के अनुसार जहां पर हमें क्या करना है, सिंगुलर के अनुसार यहां हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो, पर्सनवाचक शब्द दिया हो, वो शुरू में जो तू ऐसे ही रखेंगे हम, वाई का वाई, और फिर ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज ले लेंगे।
और फिर सब्जेक्ट ले आएंगे ए सॉन्ग। अब सिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, SUNG संग। और अब हम क्या करेंगे राम, तो बाई राम, बाई राम, और अंत में इसके क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव वर्ड वाला जो वाक्य दिया हो उसके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। नंबर 2, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में दिया होगा और नॉट इसके वाक्य के बीच में दिया होगा। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। Why do I not play cricket? और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में दे दिया और नॉट भी दिया, तो ये वाई टाइप का हो। अब इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही दिया होगा। उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर ये सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहां पर ईच का प्रयोग करेंगे। और क्रिकेट यहां पर फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। अब हमारा ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद हमें नोट का प्रयोग करना होता तो नोट, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद नोट हुआ है। अब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लेड थर्ड फॉर्म होगी। अब यहां हमारे जो ऑब्जेक्ट बनाना है आई, यहां सब्जेक्ट है वहां उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और आई को हम मी में चेंज कर देंगे और आगे में इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे और इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट टाइप और वाई टाइप दोनों प्रकार के पढ़ा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य नहीं बनने हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।